दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज जब 14 देशों के 36 से ज़्यादा फॉरेनर्स को, हमारे मेहमानों को जो तबलीग जमात में यहाँ इंडिया आए थे, टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, उनको दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी बाइज़्ज़त बरी होने के बाद जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे और जिन एजेंसीज़ ने इल्ज़ामात आयद किए थे, जिन लोगों ने किए थे, उनके ऊपर कब मुकदमात चलेंगे और कौन चलाएगा, ये एक सवाल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको ये बता दें कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो क्या हैं। एक तो वीज़ा वायलेशन का उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने वीज़ा वायलेशन किया, वीज़ा के क़वानीन का वायलेशन किया है। नंबर 2, उन्होंने फॉरेनर्स एक्ट का वायलेशन किया है, जो सेक्शन 14 के सब क्लॉज 14B में आता है। और इसके अलावा डिज़ीज़ स्प्रेड करने का उनके ऊपर आरोप था। चौथे, उनके ऊपर सेक्शन 271 के तहत डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल का एक आरोप था। अब ये चारों आरोपों से बरी हुए हैं, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। वो बाहर आ गए हैं और अपने देशों को वापस लौट जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में करोड़ों तबलीगी जमात के साथियों के ऊपर लगाए गए इन आरोपों का बदल और पश्चाताप कैसे होगा। जाहिर है इसका एक ही तरीक़ा है कि जिन एजेंसीज़ और लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, जिन मीडिया कर्मियों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने ये इल्ज़ामात आयद किए थे बिना सबूत के, उनको अब माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक हल्की सज़ा है, ये हल्की सज़ा नहीं बल्कि ये उसका एक बदल है। और सज़ा तो उनके लिए वाकई होनी चाहिए। मानहानि के दावे उनके ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल पैदा हुआ, एक दूसरे से नफ़रत बढ़ी, उसके बाद कुछ कत्ल भी हो गए, तो उनके ऊपर जो है वो इरादे कत्ल और कत्ल के भी इल्ज़ामात आयद होने चाहिए। चूँकि साजिश जो है, कत्ल एक करने वाला, एक कत्ल की साजिश रचने वाला, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये तो खैर कोर्ट का काम है, सरकारों का काम है, वो देखेगी या नहीं देखेगी, ये भी अभी देखना बाकी है। 2 आर्टिकल्स का यहाँ हम जिक्र करेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 में जब कहा गया, जहाँ आर्टिकल 19 का जिक्र करेंगे, जहाँ कहा गया है फॉरेनर्स देश में आते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं। और वैसे भी हमारी तो ये संस्कृति है कि सेवा परमो धर्म है, अतिथि विदेवो भव है, वसुदेव कुटुंबकम के हम अलंबरदार कहलाते हैं। और यही संस्कृति, इसी संस्कृति की वजह से हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खैर, तो ये एक 19 आर्टिकल की हमने बात की। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस है एंड राइट टू प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है। वो इवन हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी अपने रिलीजन के प्रोपेगेशन के लिए काम कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात जो है वो क्या करती है, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया गया था। ये वो जमात है जो किसी भी मज़हब के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों का कन्वर्जन नहीं करती है। इसका काम सिर्फ मुसलमानों में इस्लाही काम करना है, मुसलमानों को बुनियादी उसूल बताना है कि आप मुसलमान हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहिए, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा ताबेदार बनकर रहना चाहिए अपने रब का। तो इसमें क्या बुराई है। उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। अदालत ने कहा है कि पुलिस ने अपनी शक्ति का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो इसके लिए सीधे पुलिस भी जिम्मेदार है। उन्होंने इस तरह की धाराएं बिना तहकीक के क्यों लगा दी, और ये पूर्वग्रह से ग्रस्त मानसिकता को दर्शाता है, प्रदूषित मानसिकता को दर्शाता है। जब कोई इल्ज़ाम ही नहीं था तो मुलजिम कैसे बना दिया। 8 महीने जेल की सोबतें जिसको बर्दाश्त करनी पड़ी उस मासूम फॉरनर को जो हमारा मेहमान था, कितने अफसोस और शर्म की बात है। तो मुकदमात नहीं चलने चाहिए जिन्होंने इन बेगुनाहों को 8 महीने जेलों में रखा। जाहिर है उसके लिए वो एजेंसीज़ भी ज़िम्मेदार हैं, वो मीडिया कर्मी और वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज़िम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उनको जेलों की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। और वो मानहानि का अब शायद वो मुकदमा उनके ऊपर करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने मुल्कों से करेंगे या वो यहाँ से करेंगे, ये देखना शायद अभी बाकी है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें, देश के अंदर नफ़रत फैलाने की बातें
हमारे देश को और देश में विकास के राहों को बहुत मुश्किल बना देंगी। हमारे अमन को, चैन को लूटने वाले लोग देश ज़ाहिर है देश विरोधी हैं, जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, सत्ता के अंदर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, सांसद महोदय, जो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, उनका ये अमल इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है और जाहिर है कि वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। जो लोग इस तरह करते हैं कि आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस संबंध में अपनी राय ज़रूर लिख भेजेंगे। आपसे हमारे निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप अपनी राय को अपने कमेंट बॉक्स में डालें। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।